सभी शिववंशों को इस शिववंश की ओर से जय श्री राम। मेरा नाम सुमित प्रजापति है और मैं यहाँ आज आपसे आपकी ही बात करने आया हूँ। आपकी चेतना, आपकी आत्मा और उस परम सत्य की जो सदैव आपके अंदर विद्यमान है। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो आज आपके अंतर्मन के बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली है और आपको आपके विचारों को एक नई दिशा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण के एक पवित्र अध्याय से। शिव पुराण के अनुसार जब कहीं कुछ नहीं था, चारों ओर अंधकार छाया था, तभी उस शून्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही प्रकाश दिव्य ज्योतिर्लिंग हुआ, जिससे सृष्टि रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया। सदियों बीत गए पर उन्हें ना आदि मिला ना ही उसका अंत। तब उन्होंने उस अनंत ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और उससे उनके दर्शन देने हेतु और उन दोनों की उत्पत्ति का कारण जानने हेतु निवेदन किया। तब उस ज्योतिर्लिंग से परब्रह्म ने मां अम्बे और सदाशिव के रूप में उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने और विष्णु जी को उसके पालन का भार दिया और स्वयं रुद्र रूप में ध्यानस्थ होकर सृष्टि के अंत में संहार का भार लिया। तो अब आप यह सोच रहे होंगे, यह कथा तो हम सब ने सुनी है, तो इसमें हमारी बात कहां से आई? तो रुकिए, यहां से आप ही का अध्याय शुरू होता है। मैं समझाता हूं कैसे। तो एक प्रश्न इस सृष्टि में हम सभी का है कि उस ईश्वर ने, उस परब्रह्म ने हमारा उत्सर्जन क्यों किया? मैं भी यही जानने की इच्छा, उत्सुकता से ईश्वर में लीन हो गया और उस ईश्वर को जानने की ओर कदम बढ़ाया। तब मैंने जाना कि परब्रह्म से ही हमारा उत्सर्जन हुआ है और शिव पुराण के इसी अध्याय के अनुसार हमें भी यही 3 दायित्व सौंपे गए हैं: सृजन, पालन और विनाश। आइए जानते हैं कैसे। जब तक हम बच्चे होते हैं, हमारे जीवन का पूर्ण दायित्व हमारे माता पिता का होता है, लेकिन एक पड़ाव के बाद यह दायित्व हमारा हो जाता है। जैसे जब हम स्वयं अपने जीवन का निर्माण करते हैं, परिवार रचते हैं, कर्म चुनते हैं, यहां तक कि एक नई चेतना, एक नए जीवन को भी जन्म देते हैं। यदि यह सब हम ईश्वर की शरणागत होकर धर्म संलग्न करें तो हम ही ब्रह्मा हो जाते हैं। यदि अपनी बनाई सृष्टि का पालन हम धर्म पूर्वक करें तो हम ही विष्णु हो जाते हैं और इस सृष्टि की ओर आती हुई नकारात्मकता, पाप और अज्ञानता का विनाश करते हैं तो हम ही शिव हो जाते हैं। क्योंकि मैं ही परब्रह्म का अंश हूं, तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव हो जाता हूं। बस मुझे उसे जानने की जरूरत है, उसे अपने भीतर, अपने अंदर जगाने की जरूरत है और उसके दिखाए मार्ग को पालन करने की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ पूजने के नहीं, ईश्वर पालन करने योग्य है। जब हम बच्चे होते हैं, हम वही सीखते हैं जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम वही सीखते हैं जिसके लिए हम खुद को प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार हम अपनी पिछली पीढ़ी पर निर्भर थे, उसी प्रकार हम और हमारी नई पीढ़ी हम पर निर्भर है। अब प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या पा रहे हैं, अब प्रश्न यह है कि हम इस सृष्टि को क्या दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य का निर्माण हमारे आज के कर्मों से ही होगा। जिस प्रकार प्रकाश का जन्म हुआ है अंधकार को मिटाने के लिए, भोजन का निर्माण हुआ है भूख को मिटाने के लिए, ज्ञान का उत्सर्जन हुआ है अज्ञानता को मिटाने के लिए, उसी प्रकार इस जीवन का उत्सर्जन हुआ है ईश्वरत्व को चलायमान रखने के लिए। क्योंकि हम सबके रूप में वही ईश्वर इस सृष्टि को अनुभव कर रहा है, वही पुण्य भी कर रहा है, वही पाप भी कर रहा है, वही जी भी रहा है, वही मर भी रहा है।
वही हर प्रकार की भावनाओं को जी रहा है और अपनी बनाई हुई इस माया जाल में खुद को उलझा रहा है, और वही हमें ज्ञान की रोशनी से जागृत कर मुक्त भी हो रहा है। जब ईश्वर ने पहले मनुष्य को रचा तब सभी प्रकार की भावनाएं अलग अलग शरीर को दी, पर सभी ईश्वर के करीब होने के कारण पवित्र थे। पर जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई सभी भावनाएं एक ही रूप में तो आ गई, एक ही शरीर में तो आ गई, परंतु ईश्वर से दूरी होने के कारण वो मलिन हो गई। परंतु उस परमात्मा ने हमारी पवित्रता के लिए, उद्धार के लिए एक पवित्र विकल्प भी दिया है। अपने और ईश्वर के बीच सभी रुकावटों को पार करते हुए उस ईश्वर को समर्पित होकर उस ईश्वर में लीन हो जाने का, उससे जुड़ जाने का, क्योंकि ईश्वर खुद कहता है तुम्हारी सारी मलिनता मैं ले लूंगा, बस तुम मेरे हो जाओ। अब विकल्प आपके हाथ में है, मलिन रहकर इस अनमोल जीवन को गंवा देना है या ईश्वर को समर्पित होकर स्वयं को जागृत करना है, क्योंकि बंधन भी वही है, मुक्ति भी वही है, अज्ञान भी वही है, ज्ञान भी वही है। जब तक हम स्वयं को अलग मानते हैं माया है, और जिस दिन हम पहचान लेते हैं हम वही हो जाते हैं, तब न बंधन रहता है न मुक्ति, केवल शिव शेष रह जाता है। आज आपसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा पहला दायित्व, हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने आप को जागृत करें, अपने आप को जगाएं। केवल अपने जीवन को अंधकार में, अज्ञानता में सिर्फ ऐसे ही ना बहने दें, इसे ज्ञान की रोशनी से जगाएं। उस ईश्वर को सिर्फ पूजने योग्य नहीं, उस ईश्वर को पालन करें, उसे जाने, उसे पहचाने कि उससे हमारा उत्सर्जन क्यों किया है, क्या उद्देश्य है। क्या हम ऐसे ही बस खाने पीने, उठने, जागने, कमाने, धोने इसी के लिए आए हैं, या हमारा कुछ उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है इस जीवन को जीना और इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, उस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को उसके अनुसार, उसके दिए हुए ज्ञान के अनुसार बेहतर बनाकर जाना। आज इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी मैं ईश्वर से ऐसे ही जुड़ा रहूंगा और इन विचारों की गहराइयों में जाता रहूंगा और आपके लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसे विचार निकाल कर लाता रहूंगा जो शायद आपके और मेरे जीवन में कुछ जागृत करें और बेहतर बनने की दिशा में कार्य करें। तो अज्ञानता में अपने जीवन को खराब करना छोड़िए, ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़िए, ज्ञान को अपनाइए, उस ईश्वर को अपनाइए। तब तक के लिए जय श्री राम। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप मेरे साथ जुड़कर और बहुत सी बातें जानना चाहते हो और बहुत सी बातें समझना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हो, तो कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ साझा करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लाता रहूं। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।